ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं पॉलीमार्फिज्म इन सी प्लस प्लस को। पॉलीमार्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। सो पॉलीमार्फिज्म को हम काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। ये पॉलीमार्फिज्म से रिलेटेड एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि पॉलीमार्फिज्म क्या होती है, पॉलीमार्फिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं और किन वेज में हम पॉलीमार्फिज्म को अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि पॉलीमार्फिज्म क्या होती है। पोली का मतलब होता है मैनी और मार्फ का मतलब होता है फॉर्म्स। पॉलीमार्फिज्म हम कह सकते हैं कि मैनी फॉर्म्स। अगर प्रोग्रामिंग में हम देखें तो पॉलीमार्फिज्म मींस वन फंक्शन और वन ऑब्जेक्ट कैन बिहेव इन मल्टीपल वेज। सो पॉलीमार्फिज्म का क्या मतलब है कि बहुत सी शक्लें, मैनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म में मेनली ये हो रहा होता है कि एक फंक्शन या फिर एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल वेज में बिहेव कर रहा होता है। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो एक पर्सन भी क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, मैं घर के अंदर एक बेटा भी हूँ, मैं घर के अंदर एक भाई भी हूँ। तो अपने अम्मी और अब्बू के सामने मैं एज ए बेटे के तौर पे बिहेव कर रहा होता हूँ, और अगर मैं देखूँ तो अपनी बहन के साथ या भाई के साथ मैं एज ए भाई के तौर पे बिहेव कर रहा होता हूँ। और अगर हम वर्क इन्वायरमेंट में देखें तो मैं एक एम्प्लॉय भी हूँ, तो मैं कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय के तौर पे बिहेव कर रहा होता हूँ। और उसी के साथ साथ पार्ट टाइम फ्री टाइम में मैं यूट्यूब पे पढ़ाता भी हूँ, तो मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं टीचर के तौर पे बिहेव कर रहा होता हूँ। तो इसी तरह अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई फंक्शन या फिर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, मल्टीपल वेज में बिहेव कर रहा होता है एट द सेम टाइम। सो इसकी एग्जांपल ऑलरेडी हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी देख चुके हैं, जहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शन ओवरलोडिंग की थी। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। तो वहाँ पे हमने एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखा था कि हमने बनाया था एक फंक्शन एरिया के नाम से। अब उस एरिया फंक्शन में क्या हो रहा था, एरिया फंक्शन ये कर रहा था कि वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा था। तो हमने क्या किया, एक और फंक्शन बनाया सेम एरिया के नाम से, और उसमें हमने क्या किया, ट्राइएंगल का एरिया कैलकुलेट किया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो फंक्शंस हैं, दोनों का नेम क्या है, एरिया। तो एक ही चीज़ है एरिया, बट एक जगह पे वो क्या कर रहा है, सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, और दूसरी जगह पे वो क्या कर रहा है, ट्राइएंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है। इसी तरह हो सकता है कि एक थर्ड फंक्शन हो सेम एरिया के नाम से, और थर्ड फंक्शन में वो क्या कर रहा हो, ट्राइएंगल का एरिया कैलकुलेट करने की बजाय रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर रहा हो। तो एक जगह पे वो सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, दूसरी जगह पे ट्राइएंगल का, तीसरी जगह पे रेक्टेंगल का। अब तीनों में देखा जाए तो तीनों में उसका नेम क्या है, एरिया। तो सेम एरिया जो है वो यहाँ पे मल्टीपल वेज में बिहेव कर रहा है। तो ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। इसी तरह हमने देखा था ऑब्जेक्ट भी मल्टीपल वेज में बिहेव कर सकता है। हमने एक और चीज़ भी देखी थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या था कि हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे थे। एक डेफिनेशन कंपाइलर ने लिखी हुई थी ऑपरेटर की, फॉर एग्जांपल प्लस की एक डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। तो इंट, फ्लोट टाइप या डबल टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें प्लस करने के लिए कंपाइलर के अंदर एक डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी हुई है प्लस की। हमने क्या किया था, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया था। हमने ऑब्जेक्ट के लिए एक खुद से डेफिनेशन लिखी थी प्लस ऑपरेटर की।
तो वहाँ पे हमने क्या किया था, ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, यानी कि प्लस की वहाँ पे कितनी दो दो डेफिनेशंस थी, एक कंपाइलर के पास थी और एक हमने खुद बनाई थी। तो वहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर था वो मल्टीपल वेज में बिहेव कर रहा था, तो वो भी क्या था, पॉलीमार्फिज्म की एक एग्जांपल थी। अब हम देख लेते हैं कि पॉलीमार्फिज्म कितनी टाइप्स की होती है। पॉलीमार्फिज्म दो टाइप्स की होती है। एक होती है कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म, जिसे हम स्टैटिक पॉलीमार्फिज्म भी कहते हैं, और दूसरी है रन टाइम पॉलीमार्फिज्म, जिसे हम डायनामिक पॉलीमार्फिज्म भी कहते हैं। तो हमने जो फंक्शन ओवरलोडिंग देखी थी वो कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म की एक एग्जांपल थी। दूसरा हमने देखा था ऑपरेटर ओवरलोडिंग, वो भी कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म की एक एग्जांपल है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास एग्जांपल है फंक्शन ओवरराइडिंग। अभी तक हमने फंक्शन ओवरराइडिंग को नहीं पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग भी पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है और वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। अब कंपाइल टाइम में और रन टाइम में क्या डिफरेंस है? जैसा कि पॉइंटर वाले टॉपिक में मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया था कि जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं तो वो वेरिएबल कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, वो वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा, वो वेरिएबल लोकल है या ग्लोबल है, इस चीज का डिसीजन कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेता है कि इस वेरिएबल को कितनी मेमोरी मिलेगी, इस वेरिएबल का स्कोप क्या होगा, इस वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या होगी। कंपाइल टाइम पे ये डिसीजन ले लिया जाता है और रन टाइम पे हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इसी तरह जो फंक्शन ओवरलोडिंग है ये भी कंपाइल टाइम पे ही डिसीजन हो जाता है कि कौन सा फंक्शन चलेगा। जब हम किसी फंक्शन को, एरिया वाले फंक्शन को कॉल करेंगे तो कंपाइलर देखेगा वहाँ पे, कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड कर लेगा कि किस फंक्शन के साथ मैंने इसे बाइंड करना है, इस कॉल को मैंने किस फंक्शन के साथ बाइंड करना है। तो ये चीज़ें कंपाइल टाइम पे हो जाएंगी और रन टाइम पे हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। बट पॉइंटर के केस में मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी जो कि थी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। वो जो पहले मैं एग्जांपल दे रहा था वेरिएबल की लाइफ टाइम, वेरिएबल की मेमोरी, वेरिएबल कब डिस्ट्रॉय होगा, उसका स्कोप क्या होगा, वो एसएमए का एक एग्जांपल था, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का एक एग्जांपल था। इसी के साथ साथ हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को भी देखा था जिसमें हमने न्यू एंड डिलीट कीवर्ड को देखा था। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है, डीएमए की मदद से जो हम वेरिएबल बनाते हैं उससे जो मेमोरी मिलती है वो रन टाइम पे मिलती है। रन टाइम पे हम उसमें कोई भी चेंजेस करा सकते हैं, तो वो रन टाइम की एक एग्जांपल थी। इसी तरह यहाँ पे भी होता है कि कंपाइल टाइम पे फंक्शन ओवरलोडिंग को डिसाइड कर लिया जाता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की भी डिसीजन कंपाइल टाइम पे ही ले ली जाती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और ये दोनों चीज़ें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आती है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि रन टाइम पे डिसीजन होता है। जब हम फंक्शन ओवरराइडिंग करते हैं तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह ही है, थोड़ा सा इससे हटके है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे। बट इसमें जो डिसीजन होता है वो रन टाइम पे होता है कि किस फंक्शन के साथ कॉल को बाइंड किया जाएगा, ये डिसीजन रन टाइम पे होता है। इसीलिए ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, पॉलीमॉर्फिज्म कितनी टाइप्स की होती है, और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होती है। उस इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल प्रोग्राम भी देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को एग्जांपल प्रोग्राम्स की मदद से भी काफ़ी डिटेल में देखेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारी वीडियोस पे लाइक्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।
मुझे ये समझ नहीं आती कि आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हालाँकि वीडियो को लाइक करने में आपके कोई भी पैसे वगैरह यहाँ पे नहीं लग रहे। हमें यहाँ पे मोटिवेशन मिलती है, जब भी हम देखते हैं कि वीडियो पे इतने लाइक्स आए हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए इस तरह अच्छी-अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। एक चीज़ और भी मैंने नोटिस की है कि काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैंने एनालिटिक्स में चेक किया है और देखा है कि 88% ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा कि 88% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। वो वीडियोस देखते हैं बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो काइंडली आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब हम ये नंबर देखते हैं सब्सक्रिप्शन वाला कि हमारे इतने सब्सक्राइबर्स हैं या फिर हम देखते हैं कि इतने लाइक्स आए हैं वीडियो पे, तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोस बनाएं और डेली बेस पे हम वीडियोस बनाएं। काइंडली आप वीडियो को लाइक कर दिया करें। और अगर आपने अभी तक मेरी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम वीडियोस सीक्वेंस में बनाई हुई है। और अगर आपने जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।